अरे पतलू, इस बार गणपति बप्पा का मंडप सबसे शानदार कैसे सजाएं? बहुत आसान मोटू, चलो एसडी ट्रेडर्स चलते हैं। वहाँ क्या क्या मिलेगा? अरे भाई, गणपति डेकोरेशन की हर चीज, फूलों की लड़ियां, एलईडी लाइट्स, तोरण, बैकड्रॉप, मखर, पूजा सामग्री और ढेर सारे डेकोरेशन आइटम्स, सब कुछ एक ही जगह। वाह, मतलब गणपति बप्पा की सजावट होगी सबसे शानदार। इस गणेश उत्सव अपनी सारी डेकोरेशन की खरीदारी करें एसडी ट्रेडर्स, नेहरू चौक, उल्लासनगर से। होलसेल और रिटेल दोनों में उपलब्ध। मानसून के दौरान उल्लासनगर शहर में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया और डायरिया जैसी संक्रामक बीमारियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए उल्लासनगर महानगर पालिका के आरोग्य विभाग ने विशेष बैठक आयोजित की। शनिवार को आरोग्य सभापति सविता तोरने रगड़े की अध्यक्षता में हुई बैठक में शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था और मानसून जनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में महापालिका के वैद्यकीय अधिकारी सत्यन गुप्ता ने बताया कि शहर की निजी प्रयोगशालाओं से प्राप्त जानकारी के अनुसार डेंगू के 30 संदिग्ध मरीजों की जानकारी सामने आई है। इसके बाद अधिकारियों ने डेंगू समेत अन्य मानसून जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए व्यापक उपायों को तत्काल प्रभाव से लागू करने पर जोर दिया। बैठक में मच्छरों की रोकथाम, जलभराव वाले स्थानों की नियमित जांच, साफ सफाई अभियान तेज करने और नागरिकों में जनजागरूकता बढ़ाने जैसे मुद्दों पर विशेष चर्चा हुई। इसके अलावा टाइफाइड, चिकनगुनिया और डायरिया जैसी बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था मजबूत करने का निर्णय लिया गया। आरोग्य विभाग की टीम को शहर के विभिन्न इलाकों में सर्वेक्षण और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। साथ ही नागरिकों से अपील की गई कि वे अपने घरों और आसपास पानी जमा न होने दें, स्वच्छता बनाए रखें और बुखार, शरीर में दर्द या अन्य संदिग्ध लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय जांच कराएं। बैठक में आरोग्य अधिकारी सत्यन गुप्ता, समाज सेवक शिवाजी रगड़े सहित महापालिका के आरोग्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने मानसून के दौरान बीमारियों की स्थिति और उनसे निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की जानकारी भी साझा की। उल्हासनगर महानगर पालिका वैद्यकीय आरोग्य विभाग, मी डॉक्टर सत्यम राजेश गुप्ता। आमच्या पूर्ण विभागातर्फे व महानगरपालिकेचे उपायुक्त साहेब डॉक्टर अनंत जवादवार सर, अतिरिक्त आयुक्त सर डॉक्टर धीरज चव्हाण सर व आमचे कमिशनर मॅडम मनीषा आवाळे मॅडम यांच्या अध्यक्षतेत आम्ही वैद्यकीय आरोग्य विभाग उल्हासनगर महानगरपालिके कार्यक्षेत्रामध्ये सर्व लोकांना आवाहन करू इच्छिते की साथरोगमध्ये उल्हासनगर आम्ही प्रिव्हेंट करू शकतो, ह्याचा साथ आम्हाला मिळावा व सर्व खासगी रुग्णालय दवाखान्यांनाही विनंती करतो की त्यांनी आम्हाला ह्या आजाराबद्दल योग्य ती माहिती वेळेवर द्यावी, तर उल्हासनगरला आम्ही साथरोग नियंत्रण करू शकतो आणि लोकांना एक चांगलं आरोग्य देण्यात मदत मिळेल, त्या सर्वांना आवाहन करतो। दिनांक 7 ऑगस्ट 2026 रोजी वैद्यकीय आरोग्य विभाग व आरोग्य सभापती मॅडम सविताताई तोरणे रगडे यांच्या अध्यक्षतेतील आज आरोग्य विभागाच्या साथरोगची तयारी काय आहे याबाबत एक बैठक घेण्यात आली होती। त्या बैठकीमध्ये बरेचसे मुद्दे चर्चेत आले व सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे साथरोग विषयी सखोल असं चर्चा करण्यात आली व ह्यामध्ये वैद्यकीय आरोग्य विभाग उल्हासनगर महानगरपालिकेचं नक्की काय टेंटेटिव्ह मेजर्स आम्ही घेणार आहोत त्याबद्दल ही चर्चा झाली। सर्वप्रथम तर मी सांगू इच्छितो की साथरोग नक्की काय। साथरोगमध्ये बरेचसे रोग असतात, ज्याच्यामध्ये डेंग्यू, मलेरिया, चिकनगुनिया, लेप्टोस्पायरोसिस, फायलेरियासिस जे डासाने पसरणारे आजार जे असतात त्या भोवती म्हणजे साथरोगामध्ये मेजर रोग असतो हा। त्यामध्ये आज मॅडमच्या अध्यक्षतेत नक्की उल्हासनगर महानगरपालिका वैद्यकीय आरोग्य विभाग काय मेजर्स घेत आहेत या साथरोगला कंट्रोल करण्यासाठी त्याबद्दल चर्चा झाली। तर मी वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सत्यम राजेश गुप्ता उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या सर्व लोकांना विनंतीपूर्वक आवाहन करतो की आपल्या अवतीभोवती जर पाणी साठा निर्माण झाला असेल आणि जिथेही पाणी साठा निर्माण झाला असेल तर तो पाणी साठा निर्माण होऊ नये यासाठी आठवड्यामधून एक दिवस कोरडा दिवस, ड्राय डे असं पाळून तो पाणी साठा खाली करण्यात यावा व आपल्या अवतीभोवती जर कोणाला आज ताप असेल, थंडी लागून ताप येत असेल किंवा अशक्तपणा निर्माण झाला असेल तर त्या व्यक्तीला लगेच आपल्या नागरिक प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वैद्यकीय अधिकारी जे असतात त्यांच्याशी संपर्क साधून देण्यात मदत करावी व इतर काही कारणास्तव त्याला जर म्हणजे त्याला जर वीकनेस आली असेल किंवा अशक्तपणा आला असेल तर तरीही लवकर आपल्या नागरिक प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर संपर्क साधण्यात यावा।
हे डास हे सगळं जे आजार आहे ते आपण कंट्रोल करू शकतो, प्रिव्हेंट करू शकतो. यामध्ये पब्लिक हॉस्पिटल्स म्हणजे जसे आपले गव्हर्नमेंटचे हॉस्पिटल्स असतात आणि दवाखाने असतात त्यांचाही एक मोठा रोल आहे. आणि सगळ्यात ह्यांच्यापेक्षा जास्त जो रोल आहे तो प्रायव्हेट क्लिनिक्स आणि हॉस्पिटल्सचा आहे. त्यांनाही मी आवाहन करू इच्छितो की त्यांनी जर त्यांच्या इथे संशयित रुग्ण असतील तर त्यांनी आम्हाला ते नोटिफाय करून द्यावं व त्यांना आम्ही तपासणी करून योग्य ते ट्रीटमेंट आम्ही तुम्हाला देण्यात मदत करू. आणि ते आपण शासनालाही कळवू शकतो की असे असे आजार आपल्याकडे आहेत. तर त्यासाठी सगळं खाजगी रुग्णालय, दवाखाने, प्रायव्हेट क्लिनिक्स, डॉक्टर्स जे काही आहेत त्यांनी हा एक साथरोग नियंत्रण आणण्यासाठी आमचं आरोग्य विभागाचा साथ द्यावा आणि मिळून आपण उल्हासनगरला एक चांगलं हेल्थ सिस्टम डेव्हलप करू शकतो यासाठी मदत करावी हे आवाहन मी मॅडमच्या अध्यक्षतेत करू इच्छितो. सर आतापर्यंत किती डेंग्यूचे पेशंट संशयित रिपोर्ट आलेले आहेत? आमचं एक प्रायव्हेट लॅब्सचं आपले वैद्यकीय अधिकारी आणि बहुउद्देश कर्मचारी जे आहेत आपल्या नागरिक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये त्यामध्ये आपलं एक ग्रुप आहे. ते डेली आम्हाला रिपोर्ट संशयित रुग्णांचे रिपोर्ट्स पाठवत असतात. त्यापैकी माझ्या जे निदर्शनात आलं आहे त्यामध्ये 30 रुग्ण जे संशयित आहेत ते आहेत. डेली आम्ही त्यांना ते रिपोर्ट्स आपल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पाठवत असतो. त्यांची मॉनिटरिंग ही चालू असते. आमचे बहुउद्देशीय कर्मचारी, आशा वर्कर आणि मेडिकल ऑफिसर हे त्यांना व्हिजिट देऊन त्यांचं काय परिस्थिती आहे, सध्या काय स्थिती आहे आजाराची त्याचं अपडेट घेत असतात व आम्हाला अपडेट देत असतात. उल्लासनगर महानगर पालिका आरोग्य विभाग के सभापति सविताताई तोरने रगड़े इनकी अध्यक्षता में और वैद्यकीय अधिकारी सत्यन गुप्ता जी के प्रमुख उपस्थिति में उल्लासनगर के सभी मेडिकल ऑफिसर्स की आज यहाँ पर बैठक ली गई थी. और विषय ऐसा था कि बारिश के मौसम में जो संक्रामक बीमारियां फैलती है उसकी किस तरह से रोकथाम की जाए, उसके पर क्या उपाय योजना होनी चाहिए, इस विषय में ये यहाँ पर बैठक ली गई थी. क्योंकि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड, पीलिया, डायरिया इस तरह की बीमारियों का फैलाव बारिश के मौसम में ज़्यादा होता है और स्पेशली स्लम्स वाले इलाके में इसका प्रादुर्भाव ज़्यादा होने से लोग बीमार होते हैं. तो कई लोग बीमारी को समझ नहीं पाते और वो फिर बीमारी बढ़ने के बाद वो हॉस्पिटलाइज होते हैं. तो आज यही यहाँ पर बैठक में सूचित किया गया है कि सभी मेडिकल ऑफिसर्स अपने अपने परिसर में जिस तरह से काम कर रहे हैं अब इसको और एक मेगा ड्राइव के तौर पर ये काम करेंगे और घर घर जाके इसकी चिकित्सा कैसी हो, लोगों में अवेयरनेस कैसे आए और उसके ऊपर क्या उपाय योजना करनी चाहिए, इसके ऊपर सखोला चर्चा हुई है और कल से इसी पर इमीडिएटली काम शुरू होने जा रहा है. जैसे डॉक्टर सत्यम गुप्ता जी ने बताया है कि उल्लासनगर में एक यंत्रणा है कि जो भी प्राइवेट या गवर्नमेंट लैब्स है इनका एक कलेक्टिव रिपोर्टिंग होता है. उस रिपोर्टिंग के अंतर्गत 30 डेंगू संशयित रुग्ण यहाँ पर मिले हैं. जैसी उसकी जानकारी आती है तो वैद्यकीय आरोग्य विभाग की तरफ से कर्मचारी इमीडिएटली उनके घर पे जाते हैं, सर्विलेंस करते हैं. आजू बाजू के जो 50 घर है, जो ड्रम्स है, उसके सैंपल्स लिए जाते हैं और जो भी पेशेंट हैं उन्हें जो भी अत्यावश्यक दवाइयाँ हैं ये उपलब्ध कराकर उनके आगे के टेस्ट उनको किए जाते हैं. और आजू बाजू में भी जैसे स्प्रेइंग हुआ, फॉगिंग हुआ, जो भी प्रतिबंधक उपाय योजना है सार्वजनिक आरोग्य विभाग और वैद्यकीय आरोग्य विभाग ये कलेक्टिवली ये काम करते हैं और इस पर ये काम जारी है. अगर आपके आसपास कोई भी घटना घटती है तो अपने मोबाइल पर कैद करें और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9021 499 607 पर भेजें या हमें इस मोबाइल नंबर पर यानी कि 9021 499 607 पर कॉल करें.